देखिए, सभी का प्रयास और सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े और सभी का प्रयास ये था कि शहर जो है वो गंदा नहीं होना चाहिए, शहर साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसी डिमांड को लेकर सब लोगों ने प्रयास किया और उसका नतीजा आज ये निकला कि सभी कर्मचारियों के साथ बैठ के एक सामंजस्य रूप में हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है। देखिए, शासन स्तर के प्रदेश के मंत्री माननीय मंत्री जी से वार्ता चली, जो देवभूमि सफाई संगठन है, और इनकी मांगों को शासन में जिस स्तर पर मांगना जा सकता था वहाँ तक शासन ने मान लिया। एक समझौता हो गया जिसके निमित्त यहाँ पर हड़ताल खोली गई है। लोकल स्तर की इनकी जो मांगें थी वो भी हमने 6 मांग थी, जिसमें से एक मांग ये थी प्रमुखता से कि 13 महिलाओं को जो कभी रामपुर क्षेत्र रुड़की में जुड़ा हुआ था वहाँ से निकाला गया था, वो उनको आज दोबारा रख लिया गया है। और इसके साथ साथ जो 5 मांगे हैं उनको हमने बोर्ड में रखने जा रहे हैं, बोर्ड में रख करके उन मांगों को हम क्लियर करेंगे। जो कर्मचारी भाई हैं, हमारे बहनें हैं, यहाँ पर थी, हमने इनकी बात सुनी। जो नगर निगम के द्वारा जो समस्याएं थी उसके लिए एमएनए मैडम, मेयर साहब की उपस्थिति में एमएनए मैडम को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि उसका तत्काल निस्तारण करें। तत्काल कल से काम पर लौट रहे हैं सब लोग। और जो प्रदेश स्तर की जो बोर्ड की बैठक में डिस्पोजल, जिनका बोर्ड की बैठक में होना है, जो समस्याएं हैं, सर्वसम्मति से ये बोर्ड, आज मैं पूरे आश्वस्त हूँ, पक्ष और सत्ता पक्ष तो यहाँ वैसे जिस तरह से विधानसभा में 5, 7, 10 मेंबर हैं, इसी तरह नगर निगम में भी 5, 7, 10 मेंबर हैं, वो भी उनसे भी निवेदन करेंगे कि सर्वसम्मति से ये सारी समस्याएं बोर्ड की बैठक में रखी जाए और उनका समाधान है वो सर्वसम्मति से पास हो। यहाँ पर 3 लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। जो 19 तारीख से जो हड़ताल चल रही थी सफाई कर्मचारियों की, उसको यहाँ पर शांतिपूर्वक खत्म करा दिया गया है। और 2 लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हमारे साथ हैं, श्रीमान प्रदीप बत्रा जी और श्री देशराज कनवाल जी, जो कि एक रुड़की से विधायक हैं और एक झबरेड़ा से विधायक है, और बीच में महापौर हैं। तो ट्राई कलर भी आज हो गया, 3 लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। सबसे पहले श्रीमान प्रदीप बत्रा जी से जानते हैं, सर क्या कहेंगे, जो आप तीनों की मेहनत से ये हड़ताल खत्म हुई है? देखिए, सभी का प्रयास और सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े और सभी का प्रयास ये था कि शहर जो है वो गंदा नहीं होना चाहिए, शहर साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसी डिमांड को लेकर सब लोगों ने प्रयास किया और उसका नतीजा आज ये निकला कि सभी कर्मचारियों के साथ बैठ के एक सामंजस्य रूप में हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है और इनकी मांगें जो है मान ली गई हैं। जो शासन स्तर की मांगें वो शासन से पूरी कराई जाएंगी, जो बोर्ड स्तर की मांगें बोर्ड से करी जाएंगी। तो ये सभी बैठ के यहाँ पे आज सामंजस्य बन गया है। सामंजस्य बन गया है। सर क्या कहेंगे, जो मांगे आज आप लोगों ने शांतिपूर्वक खत्म करा दिया, ऐसा जो प्रोटेस्ट हो रहा था? देखिए, शासन स्तर के प्रदेश के मंत्री माननीय मंत्री जी से वार्ता चली, जो देवभूमि सफाई संगठन है, और इनकी मांगों को शासन में जिस स्तर पर मांगना जा सकता था वहाँ तक शासन ने मान लिया। एक समझौता हो गया जिसके निमित्त यहाँ पर हड़ताल खोली गई है। लोकल स्तर की इनकी जो मांगें थी वो भी हमने 6 मांग थी, जिसमें से एक मांग ये थी प्रमुखता से कि 13 महिलाओं को जो कभी रामपुर क्षेत्र रुड़की में जुड़ा हुआ था वहाँ से निकाला गया था, वो उनको आज दोबारा रख लिया गया है। और इसके साथ साथ जो 5 मांगे हैं उनको हमने बोर्ड में रखने जा रहे हैं, बोर्ड में रख करके उन मांगों को हम क्लियर करेंगे। सर सदन में आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि 3 मांगे मान ली गई हैं और जो बाकी आप लोगों के ऊपर शायद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं उसको? देखिए, मेयर साहब की अगुवाई में माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी और मैं यहाँ पर उपस्थित थे। और जो कर्मचारी भाई हैं, हमारे बहनें हैं, यहाँ पर थी, हमने इनकी बात सुनी। जो नगर निगम के द्वारा जो समस्याएं थी उसके लिए एमएनए मैडम, मेयर साहब की उपस्थिति में एमएनए मैडम को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि उसका तत्काल निस्तारण करें। तत्काल कल से काम पर लौट रहे हैं सब लोग। और जो प्रदेश स्तर की जो बोर्ड की बैठक में डिस्पोजल, जिनका बोर्ड की बैठक में होना है, जो समस्याएं हैं, सर्वसम्मति से ये बोर्ड, आज मैं पूरे आश्वस्त हूँ, पक्ष और सत्ता पक्ष तो यहाँ वैसे जिस तरह से विधानसभा में 5, 7, 10 मेंबर हैं, इसी तरह नगर निगम में भी 5, 7, 10 मेंबर हैं, वो भी उनसे भी निवेदन करेंगे कि सर्वसम्मति से ये सारी समस्याएं बोर्ड की बैठक में रखी जाए और उनका समाधान है वो सर्वसम्मति से पास हो। और जो प्रदेश स्तर की जो लेवल की समस्याएं हैं, सरकार, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने पूरे देश को नहीं पूरे संसार को ये मैसेज दिया, खुद अपने हाथ से झाड़ू लगा करके आज देश के प्रधानमंत्री जी के कारण, क्योंकि वो गरीब का बेटा है,
हम गरीबों की बात सुनने वाला, मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने वाला देश के प्रधानमंत्री ने, नेता अभिनेता बड़े बड़े उद्योगपति जो गौरव करते हैं, झाड़ू लगाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, अखबार में देते हैं, आपके पास आते हैं कि भाई हमारा फ़ोटो भेज दो कि हम झाड़ू लगा रहे हैं। तो ये सम्मान भी हमें जो है मोदी जी ने दिया, देश की सरकार ने दिया। प्रदेश की सरकार अपने जो सफाई कर्मी हैं, जो पर्यावरण मित्र है, उनके लिए खड़ी है, प्रहरी के तौर में खड़ी है। और विधानसभा के अंदर जो विधेयक इन समस्या से संबंधित सरकार लाएगी, मैं उसका पुरजोर समर्थन करूंगा और कराऊंगा। और मुझे भरोसा है अपने कांग्रेस के मित्रों पर भी कि विधानसभा के अंदर जब ये इस तरह का कोई विधेयक आएगा जो मेरे पर्यावरण मित्र सफाई कर्मियों के से संबंधित होगा, उसको हम सर्वसम्मति से विधानसभा में पास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग हैं यहाँ पर। म्युनिसिपल कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आज शांतिपूर्वक आपका भी योगदान इसमें रहा है, शांतिपूर्वक धरना खत्म हुआ है, क्या कहेंगे? क्योंकि कल से वापस लोग काम पर होंगे। वापस लोग काम पे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे तो वैकल्पिक व्यवस्था से हम चला ही रहे थे व्यवस्था, लेकिन ये है कि एक बल्क में जब ये लोग बैठे हुए थे तो आप ही देख रहे थे कि इतनी प्रॉब्लम सबको आ ही रही थी और बहुत छोटी छोटी सी इनके जो डिमांड्स हैं वो इनके द्वारा बताई गई हैं। तो जो बोर्ड के स्तर की हैं, बोर्ड में रखे करी जाएंगी उसको। तो इनकी जो मांगे थी उसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कंसीडर किया जाएगा आप लोगों के द्वारा और शासन तक पहुंचाया जाएगा। जा रहा है, हमेशा किया जाता है। हमेशा किया जा रहा है। सर, जो हड़ताल आपके द्वारा खत्म की गई है, क्या कहेंगे उसके बाद? सर, हड़ताल हमारी ख़त्म नहीं हुई है, स्थगित की गई है 1 महीने के लिए, अगस्त महीने के लिए। हमारी कल कैबिनेट से बात हुई है, कल हमारी 12 बजे से लेकर 5 बजे तक। उसके बाद हमारी शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक 1 घंटा हमारी माननीय मुख्यमंत्री से वार्तालाप हुई है। तो उसने कहा कि भाई अपनी हड़ताल स्थगित कीजिए, थोड़ा समय दीजिएगा हमें। हम हमारी मांग ये थी प्रथम स्थान पर के स्वच्छता समिति ठेका प्रथा को मूल रूप से ख़त्म कर दी जाए और इनको नियमित की जाए। तो कह रहे अगर नियमित नहीं होती, हमने कहा अगर आपसे नियमित नहीं किए जाते तो कर पाते तो आप इनको जो चंडीगढ़ हरियाणा में समान वेतन दे रहे हैं, इनको समान वेतन दिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमें थोड़े दिन का समय मांगा है, कह रहे कि फिलहाल जो स्वच्छता समिति ठेका पर था हमें इसे 15 दिन का समय दीजिए, 15 अगस्त तक का, फिर हम इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे। तो अभी कंसिडर कर ली गई हैं आपकी कुछ मांगे और कुछ मांगे बाकी है? हाँ, हमारी 11 सूत्रीय मांगों में कुछ मांगे हो चुकी हैं और कुछ हमारी रह रही हैं, जो 1-2-4 दिन में हमें उसका लेटर तैयार मिल जाएगा। नितिन त्यागी जी हमारे साथ हैं, शांतिपूर्वक धरना इन्होंने भी समाप्त कराया, इनका भी योगदान है, पहुंचे थे ये भी धरना स्थल पर। क्या कहेंगे सर, जो शांतिपूर्ण धरना आज समाप्त हुआ है? ये काम तो मैं कहता हूँ ये काम पहले ही होना चाहिए था, मगर देर हुआ दुरुस्त है, मेरे साहब आए, ये काम पहले भी खत्म हो सकता था। मैं चाहता हूँ यार ये बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विधायक जी का जो इतना प्रयास करा, करणवाल जी का, प्रदीप बत्रा जी का और हमारे पार्षद भी, उनके लिए और सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने पूर्णतः रुड़की में सफाई के लिए पहुँचेंगे। कितना इंपॉर्टेंट अभी के समय पर हो जाता है 3 प्रतिनिधियों का एक ही प्लेटफॉर्म पर आना और पार्षदों का एक साथ आना, तो कितना प्रिय ये रुड़की के लिए हो जाता है? नहीं, ये प्रयास पहले भी मेरे साहब कर सकते थे, मगर ये प्रयास जो पहले होता था पहले भी हड़ताल खुल सकती थी, मगर कुछ ऐसी रही जैसे 30 तारीख की बोर्ड की मीटिंग अभी भी जवाब मेरे सामने नहीं दिया कि कारणवश क्यों कैंसिल करी गई। अभी उन्होंने कहा 10 तारीख को करा दूंगा, वो भी पहले जो 30 तारीख की मीटिंग कही गई वो भी मेरे सामने सभी पार्षदों से पूछकर ये कही थी कि 30 तारीख की मीटिंग होगी और फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया था। कोई कारण बताओ, वैसे होता मगर सफाई कर्मचारियों के हित के काम थे, ये अपने पास होने थे सभी, ये भी हमारे भाई हैं बहनें हैं। बिल्कुल जैसे 13 महिलाएं रामपुर से निकली थी, वो भी बिल्कुल आश्वासन दिया गया वे कल अपने काम से लौटेंगी। और सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना जैसे रुड़की पहले था वैसे ही रुड़की बनाए। अच्छा, एक फनी सवाल है, मैं पूछ लेता हूँ। रुड़की के लोग लिख रहे थे वो 2 अक्टूबर को लोग जनप्रतिनिधि दिखते हैं झाड़ू लगाते, वो दिखे नहीं, उस पर क्या सोचते हैं आप? मैं तो पहले से ही मैं कर्मचारियों के साथ हूँ। मेरे वार्ड में हड़ताल हो रही थी, वो कह रहे थे कि जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, 2 अक्टूबर को सब आते हैं, नेता भी हैं, सब आते हैं, लेकिन इतनी गंदगी फैली हुई है, तो अब जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, नेतागण हैं, मेयर हैं और विधायक हैं, ये क्यों नहीं दिखते हैं रोड पर? देखो मैं किसी के बारे में तो नहीं जानता, आप भी मेरे बारे में जानते होंगे, मैं हर टाइम जनता के बीच ही रहता हूँ। हम तो जानते हैं सर। हाँ, मैं जनता के बीच रहता हूँ। कोई भी जनता का कष्ट हो या कुछ भी कार्य हो, हम जनता के लिए तत्पर तैयार है कि जनता ने हमें चुन के भेजा है, इसलिए हम जनता के बिल्कुल तत्पर खड़े रहेंगे, तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, हमें समय देने के लिए। नितिन जी थे, साफ तौर पर कहा कि भाई जो कार्य हैं सफाई कर्मचारियों के वो होने चाहिए, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, साफ तौर पर कहा जो पार्षद हमारे साथ मौजूद थे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी शिवम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।